हेलो, PL SQL के क्लास में आज हम देखेंगे लूपिंग। लूपिंग किसी कंडीशन के बेस पर प्रोग्राम के लूप के इनसाइड के स्टेटमेंट्स को बार बार तब तक एग्जीक्यूट करते रहना जब तक कि दिया गया कंडीशन पूरा नहीं हो जाता या फॉल्स नहीं हो जाता। कहने से मतलब है लूपिंग मींस रिपीटेशन। वो क्या करता है, लूप के इनसाइड जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में हम देखा थे कंडीशन ट्रू होने पर कंडीशन के इनसाइड के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, फॉल्स होने पर फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। तो इसी तरीके से लूपिंग में क्या होता है, लूप के इनसाइड के स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, वहीं पे बार बार रिपीट होते रहता है। कब तक? जब तक कि दिया गया कंडीशन हमारा फॉल्स नहीं हो जाता या तो पूरा नहीं हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। इसमें लूपिंग के बेसिकली 3 टाइप्स के लूपिंग चलते हैं, जिसमें पहला लूप है सिंपल। ठीक है, सिंपल लूप। ये भी डेफिनेशन वही होगा सभी की लूप के, बस जहां चीजों को बता दूंगा। तो इसमें लूप के बाद आपको स्टेटमेंट देना होगा, जिस स्टेटमेंट को आपको बार बार एग्जीक्यूट कराना है, रिपीट कराना है। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हर बार लूप को कितना बढ़ाना चाहते हैं या कितना घटाना चाहते हैं। इसके बाद एग्जिट व्हेन के बाद वह कंडीशन जिस कंडीशंस के बेस पर आपका लूप को रिपीट करना है। देन एंड लूप। यहां पे जो एग्जिट व्हेन है, इसके जगह आप सिर्फ एग्जिट भी लिख सकते हैं, ऊपर में आप कंडीशन चेक करा के भी लूप को क्लोज करा सकते हैं इफ के द्वारा भी, लेकिन जनरली हम लूप पे एग्जिट व्हेन के थ्रू ही करा देते हैं। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट हर बार लूप को कितना बढ़ाना है कितना घटाना, मतलब बार बार रिपीट होगा तो लूप बढ़ेगा या घटेगा, तभी तो उसके एंडिंग वैल्यू तक जाएगा, तो फॉल्स होगा तो वह वैल्यू देंगे हम। यहाँ पे घटाना बढ़ाना कितना है, एग्जिट व्हेन के बाद कंडीशन जिस कंडीशन के बेस पर लूप को आपको चलाना है, एंड लूप। एक सिंपल सा एग्जांपल मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल में लेके चलता हूं, 1 से 10 तक की मान लो मुझे गिनती प्रिंट करनी, एक लूप की छोटी सी एग्जांपल्स के साथ तो कैसे होगा देखिए। डिक्लेयर के बाद वेरिएबल का नेम मान लो एक ले लिया a, नंबर 4, देन bd। यहां पे मैं चाहता तो नंबर एक वैल्यू दे देता, लेकिन चलो छोड़ो, मैं यहां दे देता हूं a = 1 लूप। देन लूप के बाद यहां पे dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, एक वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। देन हर बार लूप में मान लो a = a+1 एग्जिट व्हेन a <= 10, then in loop आपका प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले डिक्लेयर किए एक नंबर 4, एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, नंबर टाइप है, 4 साइज दे दी। एक हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दिया, 1। देखिए कोई भी लूप जो होता है, लूप 3 स्टेप में चलता है। पहला, लूप की इनिशियल वैल्यू, दूसरा लूप की एंडिंग वैल्यू या कंडीशन हम बोल सकते हैं, एंडिंग वैल्यू, फाइनल वैल्यू या कंडीशन, उसी को हम बोल सकते हैं, फाइनल वैल्यू या कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। और तीसरा लूप का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू मतलब लूप की स्टार्टिंग वैल्यू, लूप कहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां पे हमारी एक को ए में हमने लूप किस वेरिएबल पे चलाना है, ए पे, तो हमने ए को स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दिया है, 1। तो ये हो गया लूप की क्या, इनिशियल वैल्यू। देन हम यहाँ पे लूप की स्टेटमेंट्स दे दिए। इसके बाद जो एंडिंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू है, ये है एंडिंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू। एग्जिट व्हेन एक वैल्यू क्या है, <10, तो ये क्या है आपका एग्जिट वैल्यू, एंडिंग वैल्यू। सॉरी,
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हर बार लूप कितना बढ़ना चाहिए घटना चाहिए वो है ए। ठीक है, तो बेसिकली जो लूप होता है 3 स्टेप्स में चलता है, जिसमें स्टेप पहला ये होता है, दूसरा इसमें हालांकि लूप में पहला हमने इंक्रीमेंट पहले आ रहा है, लेकिन जनरली और जो लूप यूज करोगे वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में आएगा, पहले इनिशियल वैल्यू एंडिंग वैल्यू देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे लूप की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, आगे जाएंगे डीबीएमएस आउटपुट पुट लाइन एक वैल्यू प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा, एक की वैल्यू में एक और प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2 चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है अभी भी सही हो रहा है, फिर से जाएगा फिर से प्रिंट करेगा, तो इस तरीके से प्रोसेस कहां तक जाएगा 10 तक। जैसे ही 10 प्रिंट करेगा अगली बार लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 के छोटा है बराबर है 10 से नहीं है, तो लूप यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता है आपका सिंपल लूप। ओके, स्टार्ट। नेक्स्ट लूप है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप एंड लूप। ठीक है, यह भी लूप सिंपल लूप की तरह है। इस पे क्या करेंगे हम व्हाइल के साथ सीधे पहले ही कंडीशन चेक करा देते हैं। उसमें क्या हो रहा था, जब पहले एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जा रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, तब जाकर के कंडीशन चेक करा रहे थे एग्जीक्यूट में। ठीक है, लेकिन व्हाइल लूप में क्या होता है पहले ही कंडीशन चेक किया जाएगा, यदि पहले टाइम ही फॉल्स हो रहा है तो लूप तो पहले टाइम में ही वो नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी इसमें भी तब तक लूप होते रहेगा स्टेटमेंट जब तक कि दिया गया कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। सिंटेक्स देखें, व्हाइल कंडीशन देन लूप। स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देन इन लूप। ठीक है, तो पहले व्हाइल के बाद क्या चेक किया जाएगा कंडीशंस। यदि दिया गया कंडीशन सही हो रहा है तो कंट्रोल लूप में जाएगा, आगे स्टेटमेंट्स को लूप करेगा, और जितना लूप में हर बार बढ़ाओगे या घटाओगे उसको बढ़ाएगा या घटाएगा, और जाकर के क्या हो जाएगा एंड लूप हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इंक्रीमेंट अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को पिछले एग्जांपल्स में आप लोगों को मैंने बता दिया, अभी मैं बताऊंगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों कैसे होता है, 2 एग्जांपल्स के साथ में। ठीक है, तो पहले व्हाइल के बाद कंडीशंस के बाद लूप के बाद स्टेटमेंट्स, इसके बाद हर बार कितना लूप को आपको बढ़ाना है या कितना आपको घटाना है, देन एंड लूप। तब तक चलते रहेगा इसमें जब तक यहाँ पे जो कंडीशन दे रहे हैं वो फॉल्स नहीं हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं, डिक्लेयर, सेम वही एग्जांपल में लेके आगे बढ़ रहा हूं। ए नंबर 6 begin equal 1 while a less than or equal 10, देन यहाँ पे लूप। अब आएगा आपका dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे, देन ए इक्वल ए प्लस 1 इन लूप, प्रोग्राम इंड होगा इन और। ठीक है, तो एक यहाँ पे ए वेरिएबल लिए एक हम जिसको स्टार्टिंग वैल्यू 1 दिए, चेक करेगा क्या 1 10 से छोटा है, 1 10 से छोटा है, नीचे जाएगा, नीचे जाके एक वैल्यू प्रिंट करेगा, और ए में हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस होगा तो इस बार वैल्यू क्या हो जाएगी, एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को चेक, अब यहाँ पे एंड लूप में जाएगा तो फिर से चेक करने जाएगा
कंडीशन को। क्या 2 छोटा है 10 से? हाँ है। तो एक प्रिंट किया रहेगा पहली बार, दूसरी बार 2 प्रिंट करेगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। जब 10 हो जाएगा अगली बार पढ़ेगा तो 11, 11 को चेक करेगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं देखता हूं डिक्रीमेंट कैसे करेंगे हम। मान लो मुझे, अब मैं बोलता हूं मुझे 10 से 1 तक की गिनती प्रिंट करनी है। एक सिंपल छोटे एग्जांपल्स में ही हम समझते हैं, ठीक है। तो 10 से 1 तक का गिनती प्रिंट करना, तो अब आपको वही लूप 3 स्टेप, इंक्रीमेंट, सॉरी इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, तो अब आपको कहां से लूप चलाना है? 10 से चलाना है। तो आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपको क्या हो जाएगा? 10। और कहां तक चलना चाहिए? जब तक एक वैल्यू बड़ा या बराबर हो 1 के। यहाँ पे a-1, अगर एक ही घटाना है हर बार तो 2 घटाना हो गया, 2 बढ़ाना होगा एक साथ में, तो आप यहाँ पे जितना घटाना होगा उसको हर बार या जितना बढ़ाना होगा आपको लूप को हर बार, वह वैल्यू देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या है? 10। चेक करेगा, बड़ा है ना 1 से, है सही हो रहा है कंडीशन, नीचे जाएगा और प्रिंट करेगा क्या? 10। अगली बार एक घटेगा तो 9 इस तरीके से कहां तक चले जाएगा? 1 तक। 1 के बाद क्या होगा? अगली बार जैसे ही का माइनस होगा 0 हो जाएगा। 0 क्या बड़ा बराबर है 1 से? नहीं। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हो, हर बार उसको बढ़ा सकते हो और हर बार उसकी वैल्यू, उसको लूप को बढ़ाना है तो इंक्रीमेंट करेंगे, घटाना तो डिक्रीमेंट, बढ़ाना है हर बार एक करके बढ़ते जाना है तो प्लस और घटते जाना है तो माइनस। और यह प्रोसेस देखो लूप में तब तक चलते रहेगा जब तक कि यहाँ पे दिया गया कंडीशंस मेरा फॉल्स नहीं हो जाता है। क्लियर है? तो ये होता है आपका व्हाइल लूप। ओके, नेक्स्ट है फॉर एंड लूप। यह एक पॉपुलर लूप स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है? लूप के जो तीनों स्टेप्स होते हैं, लूप के इनिशियल वैल्यू, लूप की एंडिंग वैल्यू, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तीनों चीजें एक साथ एक लाइन में ही लिख दी जाती है, जिससे क्या होता है? लूप बहुत आसानी से क्लियर होता है, समझ में आता है और लूप में प्रोग्राम का स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल आसान हो जाता है। इसलिए एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला पॉपुलर लूप स्टेटमेंट है। सिंटैक्स देखो, फॉर, इसका काउंटर मतलब उस वेरिएबल का नेम जिसपे आप लूप चलाना चाहते हैं, काउंटर या वेरिएबल नेम जिसमें आपको लूप चलाना है। देन इन के बाद इनिशियल वैल्यू, देन डॉट डॉट 2 लगाना, इसके बाद फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू जहां तक आपको लूप को ले जाना है। इसके बाद यहां पे लिखना है आपको लूप स्टेटमेंट, देन लूप। ठीक है, और वह यहां पे आपको देना है काउंटर या वेरिएबल का नेम। ठीक है, वह वेरिएबल जिस वेरिएबल के ऊपर आपको लूप चलाना है। इसके बाद इन कीवर्ड लिखना है, मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूं, क्लियर है। इसके बाद इनिशियल वैल्यू, लूप कहां से आपको स्टार्ट करना है, देन डॉट डॉट, इसके बाद फाइनल वैल्यू, लूप को आपको कहां तक ले जाना है। इसके बाद लिख देंगे लूप, इसके बाद नीचे लिखना आपको स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट के बाद लास्ट में एंड लूप, स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें एक चीज है कि आप लूप को एक बार में 2-3 इंक्रीमेंट करना चाहो, 2-3 डिक्रीमेंट करना चाहो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना नहीं है। हर बार एक बढ़ाना है, ये जनरली ऐसा लिखोगे तो क्या करेगा? हर बार वो एक प्लस करते जाएगा। आप चाहते हो माइनस करना, उल्टा ले जाना है लूप को, तो आपको यहाँ पे इन के बाद यहीं पे लिखना होता है रिवर्स। बाकी सेम वैसे ही लिखना रहता है, सिर्फ इन के बाद क्या लिख देते हैं अपन वहां पे? रिवर्स। तो लूप को उल्टा चलाने। ठीक है, देखते हैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू। यहीं पे डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद वही वेरिएबल जैसा लेते जाए, इसमें वेरिएबल लेने की जरूरत भी नहीं है आपको,
तो मैं वेरिएबल वहीं पे वेरिएबल ले लेते हैं आप ए नंबर 6, मान लो ए नेम का वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। देन बिगिन फॉर ए इन 1 to 10, लो dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे और लास्ट में प्रोग्राम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ए की ए नेम का वेरिएबल ये जो ए कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से, 1 है आएगा नीचे 1 प्रिंट करेगा, अगली बार एक फिर क्या होता जाएगा इस तरीके से, अगली बार एक प्लस करते जाएगा इस तरीके से, 1 से कहां तक चलेगा 10 तक चलेगा, यहाँ पे 2 डॉट लगाना आपके याद रखिएगा, 10 तक चलेगा। तो 1 से 10 तक लाइन से क्या करेगा प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसी को मान लो मुझे अभी ये क्या करेगा 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, उल्टा प्रिंट करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, सेम वैसे ही लिखना है, बस इनके बाद यहाँ पे लिख देना है रिवर्स और यहाँ पे 1 डॉट डॉट 10 लो। तो अब ये क्या करेगा 10 to 1 करेगा, रिवर्स में प्रिंट करने लगेगा उल्टे क्रम। क्लियर है? तो इस तरीके से फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं।